हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 28 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा होनी थी और परीक्षा लीक होने के चलते उसको निरस्त कर दिया गया है। और साथ ही अब यूपी टेट पेपर लीक के पीछे जो बड़े चेहरे शामिल थे वो एक एक करके सामने आने शुरू हो गए हैं और इसकी गुत्थी सुलझती जा रही है। अभी आप लोग जान कर के हैरान होंगे कि यूपी टेट जो कि सिर्फ एक यहाँ पर आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, उसके पेपर आपके 2-2 लाख रुपए में बिके हैं। अभी आपको पूरी चीज़ों से मैं अवगत कराती हूँ। सबसे पहले आप ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखिए जिसमें दिखाया गया है कि कितने बड़े बड़े चेहरे इसके पीछे शामिल है पेपर लीक करवाने के। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है यूपी टेट पेपर लीक, 2 लाख रुपए में बिके पर्चे, 50,000 रुपये एडवांस लिए गए बच्चों से और बाकी पेपर होने के बाद मांगे गए। रात भर ये आपकी धांधली जो है वो चलती रही और आप देख करके हैरान होंगे कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं इस पेपर लीक को कराने की। क्योंकि अब देखिए, पहुंच जिसकी ज़्यादा होगी वही ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह और यहाँ संजय कुमार जी और यहाँ सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, इनकी पोस्ट भी मैं आपको बताती हूँ सबकी। यहाँ पर ये डायरेक्टर है, डीएम शामिल है इस धांधली में, एसएसपी शामिल है। यहाँ पर सचिव जो है संजय कुमार उपाध्याय जो सचिव है वो भी इसमें शामिल है। डीआईओएस जिनको आर्यन विश्वकर्मा इनका नाम है, ये इसमें शामिल है। तो आप लोग देख कर के हैरान होंगे कि इतने बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, अधिकारी लोग शामिल है, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। अगली बार पेपर बनेगा, क्या गारंटी है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। जब अंदर के ही ये सारे स्टाफ शामिल होता है इस चीज़ में, बच्चों की कहीं गलती नहीं होती लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। लगभग 20 लाख बच्चे जो निराश होकर कल अपने घर वापस लौटे, ये और कुछ नहीं, सीधी सीधी प्रशासन की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। इधर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि एग्ज़ाम कब तक आपके कंडक्ट कराया जाएगा अब यूपी टेट का। तो इन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि यूपी टेट का पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश जो है वो जारी हो चुके हैं। दोषियों को चिन्हित कर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हमारे नौजवान भाइयों बहनों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वो जो महीनों की मेहनत थी वो तो खराब हो गई है। अभी 1 महीने में बच्चे सी टेट की करेंगे तैयारी या यूपी टेट की, वही वाला क्वेश्चन मार्क। और जो फ्रेशर्स थे उनके लिए तो पहले ही ये बहुत बड़ी बात थी, उनको बहुत कम समय मिल रहा था तैयारी करने के लिए, लेकिन फिर भी जो एक पॉजिटिव एनर्जी थी बच्चों के भीतर, हम सभी स्टाफ ने या बाकी चैनल्स ने भी बहुत मेहनत की थी बच्चों के पीछे। हम भी बहुत मेहनत कर रहे थे, मोटिवेट रखते हुए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तत्पर कर रहे थे कि नहीं आप कर पाओगे, 2 महीने की बात है, 1 महीने की बात है, आप कर ले जाओगे। लेकिन वो सारी चीज़ों को ऐसे 1 मिनट में जो है पानी पानी कर दिया है। अभी 1 महीने के अंदर सी टेट यूपी टेट दोनों की परीक्षा होगी। देख लीजिए आप यहाँ पर क्या बताया गया है। आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार शुभचिंता पूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है। यूपी टेट के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 माह के अंदर पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित होगी। तो यहाँ पर वैसे तो देखिए, क्योंकि एक डेडलाइन दे दिया है कि 1 माह के अंदर अंदर, तो फिर ज़्यादा लंबा खींचना यहाँ मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक डेडलाइन होता है। नहीं तो ये कहा जाता है इसकी जगह कि जल्द से जल्द आपकी पुनः परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लेकिन यहाँ टाइम दे दिया गया है, 1 माह के अंदर अंदर आपकी परीक्षा जो है दोबारा से आयोजित होगी। तो यानी इसका मतलब यही है कि आपकी यहाँ दिसंबर में ही यूपी टेट और आपका सी टेट दोनों का आपका एग्ज़ाम होगा। किसी भी अभ्यर्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने हेतु उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। ये है योगी जी का ट्वीट। एसटीएफ अब जांच में लग चुकी है।
और यही है कि अब तो जांच होती रहेगी, आपका इधर कार्यक्रम चलता रहेगा। जो लेट होनी थी परीक्षा वो लेट हो ही चुकी है। इतनी मेहनत से बच्चों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए धरने रखे थे, फिर सुपर टेट की वैकेंसी आ जाती जल्दी से, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब पोस्टपोन्ड होती दिख रही है। बाकी आप सभी लोगों को अभी करना ये है कि अपनी सी टेट की पहले अभी प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि उसका फिक्स है, सी टेट की डेट फिक्स है, यूपी टेट की नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोगों की यूपी टेट की तैयारी एकदम बेहतरीन हम आपके साथ मिल करके करवा चुके हैं। बाकी अगर डेट जैसे ही आती है उसके बाद रिवीजन शुरू कर देंगे। तब तक आप सभी को क्या करना है, अपनी सी टेट की तैयारी में लग जाना है ना। तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा आगे के लिए प्रिपेयर रहने का। ठंडे बिल्कुल ना पड़े, अभी आपके सामने तो अभी आपकी शुरुआत हुई है, अभी से आपको थक हार के बैठने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से अपने आप को मोटिवेट करें, दोबारा से अपने नोट्स, अपने नोटबुक्स अपने साथ अपने पास लेकर के बैठे और उनको एक बार फिर से शुरुआत करने की कोशिश करिएगा। इस बार सी टेट की बहुत अच्छे से, सी टेट का पेपर ऑनलाइन होगा, वहाँ ऐसा कुछ भी केस होने की संभावना नहीं रहती है। सो चलिए दोस्तों, अब ये कार्रवाई तो होती रहेगी, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कोई ऐसी किसी की भूमिका देखने को ना मिले। क्योंकि हर वर्ष सिर्फ यूपी टेट की ही नहीं, हर एक परीक्षा लीक होती है जो भी ऑफलाइन होती है। ज़्यादातर ऑनलाइन परीक्षाओं में भी धांधलेबाजी होने लगी है। तो चलिए देखते हैं, ये तो प्रशासन का काम है कैसे वो इस चीज़ को सही करते हैं, लेकिन हम लोगों का काम सिर्फ इतना ही है और हम कर भी यही सकते हैं कि अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, आगे के लिए खुद को प्रिपेयर करें। ठीक है, अब पिछली बातों को लेकर के पछताने से कोई आपका लाभ नहीं है। तो आगे सोचे, आगे बढ़े, एक नए दिन से नई शुरुआत करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलूंगी मैं एक अगली अपडेट और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन आप लोग ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।